फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के सामने मैथ के एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। तो जैसे नाम से क्लियर, प्रतिशत क्या होता है 1 और शतकांतर क्या होता है 100। तो किसी भी चीज़ की गणना 100 पर करना, किसी भी चीज़ की गणना 100 पर करना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। तो प्रतिशत के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें 2-3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो सबसे मेन काम फ्रैक्शन वैल्यू है, जो भिन्न रूप बनाते हैं, या तो परसेंटेज होगी उससे भिन्न रूप बनाएंगे, या भिन्न रूप दिया होगा उससे परसेंटेज बनाएंगे। तो देखिए, जैसे मैं कहता हूँ कि आपको दिया है 1, आपको कितना दिया है 1, इसको आपकी बनानी है परसेंटेज। तो परसेंटेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 1 में क्या कर दोगे, 100 से गुणा, तो इसका मतलब कितना हो गया 100%। इसके बाद मैंने आप लोगों के सामने अगली संख्या लिखी 1/2 या 1/2। तो कितना आएगा 1/2 इंटू 100। ऐसे 2 से काटो कितना आएगा 50%। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा 1/3। तो 1/3 इंटू 100। इसे 3 से काटो कितनी बार जाएगा 33 बार, पूरा पूरा चलाएगा, एक आपका रिमाइंडर बचेगा। तो 33 से 1/3%। इसी प्रकार अगला है आपका 1/4, 1/4। इसमें ही परसेंटेज लगाने के क्या करो 100 से गुणा। तो 4 से काटा कितना गया 25%। अगला आया तुम्हारा 1/5। तो 1/5 गुणा 100, 5 से कितना आया 20% आया। इसी प्रकार अगला है आप लोगों का 1/6। तो 1/6 गुणा 100, 6 से जब 6 को काट दो, 2 से 2 की 6 और 2 से ये कितना 50। तो कितना आएगा तुम्हारा 16 से 2/3%। कितना आएगा 16 से 2/3%। याद है मुझे 1/6 तुम्हारा क्या है 1/3 का आता है। तो 33 से 1/3 का आधा कितना होता है 16 से 2/3%। तो डायरेक्ट इसका आधा भी कर सकते हो। इसी प्रकार और आगे देखो, अगली संख्या लिखी मैंने आप लोगों के सामने 1/7। कितनी लिखी 1/7। तो 1/7 परसेंटेज बनाने के लिए क्या करोगे 100 से गुणा, भाग होता है 14 से 2/7%। अगला है आप लोगों के सामने 1/8। तो 1/8 इंटू 100। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से कितना 25। 2 से काटा कितनी बार गया 12 से 1/2%। 12 से 1/2%। अगला है आपका 1/9। तो 1/9 इंटू 100। 9 से भाग दो कितना है 11 से 1/9%। इसी प्रकार अगला है आपका 1/10। तो 1/10 इंटू 100 कितना आ गया तुम्हारा 10%। अगला है 1/11। तो 1/11 इंटू 100 कितना आएगा तुम्हारा 9 से 1/11%। तो इसी प्रकार अन्य भी संख्या, बहुत सारी संख्याओं को फ्रैक्शन वैल्यू बना सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या बनाएंगे फ्रैक्शन वैल्यू को बनाएंगे, जो हमारी ज्यादातर यूज होती है। देखो इनसे भी कुछ हम जैसे 1/7 है, कितना है हमारा 1/7 है। और यहीं पर तुम्हारा अगला शब्द लिख के आ गया, जैसे आ गया तुम्हारा 2/7 आ गया। कितना आ गया 2/7 आ गया। तो देखो 2/7 की फ्रैक्शन 1/7 क्यों पता है कितनी होती है 14 से 2/7%। 14 का डबल कितना हो जाएगा 28, और 2 का डबल कितना हो गया तो 28 से 4/7%। अगर आपको 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू याद है 2/7 की आसानी से बना सकते हो। अब तुम्हें बनानी 3/7 की, तो 3/8 कितने गुना हो गया इसका 3 गुना। कैसे भी कितने गुना कर दोगे 3 गुना। तो 14 से 42 और 2 का कितना 6/7%। तो कितना होगा 42 से 6/7%। वैसे ही बना सकते हो, जैसे 2/7 है तो क्या करोगे भाई परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करोगे। तो ये कितना होगा 200/7। अब तुम 7 से भाग करोगे तो 7 दूनी 14 बची 6, 7 जमा 28 से 4/7%। बना तो ऐसे भी, पर आपको ये याद है तो यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हैं। निकालना आपके लिए क्या हो जाता आसान हो जाता। इसी प्रकार आगे देखनी है, जैसे मेरे पास कितना 1 है,
एक को अगर मैं 2 कर दूँ तो एक क्या हो गया, डबल हो गया, तो परसेंटेज हमारा कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200%। या फिर बना लो जैसे 2 है, परसेंटेज बनाना है तो क्या करोगे, 2 में 100 से गुणा, कितना आ गया 200%। इसी प्रकार 1/3 का कितना था हमारा, 33 से 1/3% था, परंतु अब तुम्हें बनाना 2/3 का। तो देखिए 2/3 क्या है इसका, डबल ही तो 1/3 का, तो फ्रैक्शन वैल्यू इधर 33 दूनी 66, 66 से 2/3%। अगर बनाना है तो बना दो 2/3 है, फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है तो क्या करोगे 100 से गुणा, तो कितना आ गया 200/3, यानी कितनी आएगी आप लोगों की 66 से 2/3%। तो इसी प्रकार कोई भी संख्या दी हो उसके फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग आसानी से बना सकते हो। तो अभी क्या था, हमारे फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई थी हमें, हमने परसेंटेज वैल्यू बनाई हुई थी। अब सवाल में ऐसा ही तो आ सकता है कि परसेंटेज वैल्यू दी हो और वहां से हमें क्या करना पड़े, फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैसे तो ये आप लोगों ने अगर ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू हैं, मैंने बताई एक बार इनको देख लो तो याद करनी उसमें अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज से, किससे, परसेंटेज से भिन्नों के फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे, परसेंटेज से भिन्न में। तो देखो कैसे बोलते हैं, परसेंटेज लगाने के लिए हमने क्या किया था, 100 से गुणा किया था, तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या करोगे, 100 से भाग करोगे। अगर आप बिगिनर हो तो इन चीज़ों को भूल जाते हो, लगाने के लिए क्या करना है, हटाने के लिए देखो लगाना है। तो किसी चीज़ में जब हम कोई भी चीज़ लगाएंगे तो क्या होगी, बढ़ेगी, यानी तो उसमें क्या कर देंगे 100 से गुणा। वो हटानी है तो हटाने के लिए क्या कर लो, हटानी तो कम होगी, यानी 100 से क्या कर देंगे हम, भाग कर देंगे, 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिखा कि आपको है 100% की आप बनाओ फ्रैक्शन वैल्यू, तो 100 परसेंटेज हटाओगे आप, क्या यहाँ पे परसेंटेज लगाए, जब परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 100, तो 100 से 100 कटेगा, कितना गया 1। इसी प्रकार जैसे मैं कुछ संख्या लिख देता हूँ, कितना है आपके सामने 20%, तो 20/100, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। इसी प्रकार आया आप लोगों के सामने 25%, तो 25/100, 25 एकम 25 और 25 चौके 100। इसी प्रकार आया आप लोगों के सामने 30% आया, तो 30/100, 0 से 0 कटा, कितना आ गया 3/10। पहला आया तुम्हारा 40%, कितना आया 40%, 40/100, 0 से 0, 2 से 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितना गया 2/5। इसी प्रकार अगला लिखता हूँ मैं 50%, कितना लिखता हूँ 50%, तो 50% कितना आएगा 50/100, 0 से 0 खत्म, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। इसी प्रकार अगला लिखता हूँ मैं आप लोगों के सामने 60%, तो 60/100, 20 या 60 और 20 पंजे 100, कितना गया 3/5। अगला लिखता हूँ मैं आप लोगों के सामने 70%, तो 70/100, तो 7/10। इसी प्रकार मैं लिखता हूँ 80%। देखो 80% आप लोगों को पता है क्या 40% का डबल है, तो आप 4/5, देखो 80% कौन कितना है 40% कितना है 2/5, तो 80% डबल है, तो ये भी डबल है, कितना है 4/5, परंतु फिर भी हम बना लेते हैं। देखो बनेगा कैसे, यानी 80/100, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, कितना बनेगा 4/5 बन गया। इसी प्रकार अगला देखते हैं, मैंने लिखा 90%, कितना लिखा 90%, तो 90/100, कितना हो गया 9/10। तो आगे के भी अभी हम कंटिन्यू करेंगे, तभी एक बार आप लिखना चाहो तो लिख लो, इनका क्या कर लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो देखते हैं आगे, और आगे कुछ हम देखते हैं और फ्रैक्शन। तो ये जितनी भी मैं लिख रहा हूँ ये ज्यादातर यूज होने वाली है, जो बोर्ड पर भी मैंने लिखी है, तो बना तो किसी के भी सकते हैं, परंतु ये कुछ ऐसी संख्या जो पेपर में बार बार यूज होती हैं, ज्यादातर यूज होती हैं, तो उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। इसके बाद मैं लिखता हूँ तुम्हारा एक बनता है 10%, मैंने लिख दिया है, नहीं लिखा। इसके बाद 11 से 1/9%, एक बनता है 9 से 1/11%, 12 से 1/2%, 14 से 2/7%, 16 से 2/3%। इसके बाद होता है तुम्हारा 20% लिखाई दिया मैंने, 25% लिखाई दिया है, 33 से 1/3%। अगला मैं लिख देता हूँ आप लोगों के सामने 37 से 1/2%, 75%, 66 से 2/3%,
और 57 से 1/7%। तो इनके बारे में और जान लेते हैं। बनने को तो कोई भी बन सकता है, पर ये क्या होती हैं, ज़्यादातर यूज होती रहती है एग्जाम में, ज़्यादातर आती रहती है, तो इसलिए हम इनके बारे में जानना, यही हमें एक तरीके से याद होनी चाहिए। देखो 10% है, 10% है कितना 100, 0 से 0 खत्म, कितना गया 1/10। और यार 11 से 1/9%, तो 11 1 ये कितना हो गया 100/9। परसेंटेज उठाओगे तो नीचे 100, कितना गया 1/9। 11 1 ये कितना हो गया 100/11। परसेंटेज उठाओगे 100, तो कितना गया 1/11। इसके बाद आया आप लोगों के सामने 12 से 1/2%, तो 12 दूनी 24 से 1 ये कितना हो गया 25/2। परसेंटेज उठाओगे तो कितना 100, 25 चौके 100, तो कितना गया 1/8। इसके बाद आया तुम्हारा 14 से 2/7%, तो 14 7 98 और 2 कितना हो गया 100/7। परसेंटेज उठाओगे तो नीचे 100, कितना गया 1/7। अगर आया 16 से 2/3%, तो 3 गुणा 16 कितना 48, 2 ये कितना हो गया 50/3। परसेंटेज उठाओगे तो 100, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, कितना गया 1/6। अगर आया 33 से 1/3%, तो 3 गुणा 33 से किया कितना गया आपका 99, 1 ये कितना हो गया 100/3। परसेंटेज उठाओगे तो 100, कितना गया 1/3। इसी प्रकार आगे देखते हैं कितना है अगला 37 से 1/2%, कितना है 37 से 1/2%। तो देखिए इसे कितना बनाएंगे, 2 का 37 से कितना हो गया 74, 1 ये कितना हो गया 75/2। परसेंटेज उठाओगे तो 25 से ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो कितना गया 3/8। देखो 75% का आ गए तो है, तो इसको डबल कर दो, कितना है 3/4 पर देखते हैं कितना है 75/100। ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, कितना है 3/4। 66 से 2/3 क्या है 33 से 1/3% का डबल है, और 33 से 1/3% कितना है 1/3, तो ये कितना आएगा 2/3। परंतु कैसे आएगा देखते हैं। 3 का गुणा किया 66 में, कितना आएगा 198, 198 2 ये कितना हो गया 200/3। परसेंटेज उठाओगे तो कितना 100, तो कितना हो गया 2/3। 57 का 7 का 57 करो कितना 399, 1 ये कितना 400/7। परसेंटेज उठाने के लिए कितना 100, तो कितना है 4/7। तो ये आप लोग ये भी सोच रहे होंगे सर इनको क्यों लिखा रहे हैं, इन्हें हम डायरेक्ट बना भी सकते हैं, परंतु ये क्या है ज़्यादातर यूज होती रहती हैं। हमारा पेपर में एक सेकंड भी बहुत हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इनको बनाने में टाइम खराब ना हो, तो ये आप 1-2 बार देख लोगे तो आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन करेंगे उन सब में ये फ्रैक्शन और भी अदर आएंगे, वो भी हमारी यूज होती रहेंगी। तो देखिए आगे देखते हैं, ना लिखना चाहो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखते हैं। अब इसके बाद कुछ फ्रैक्शनली बड़ी बड़ी संख्या भी देगा, तो उनके हम कैसे बनाएंगे देखिए। जैसे आप लोगों के सामने आया 116 सही 2/3%, ठीक है। यह आया 357 सही 1/7%, यह आया 820%, या तुम्हारा आया 1625%। अब इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू है तो कैसे बनाओगे, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज को कैसे बनाओगे। देखो ये यहाँ इन दोनों को तो आप आसानी से कर सकते हो, परंतु इनमें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो देखो 116 ही 2/3%, अगर आप ऐसे करके गुणा करोगे कि 100 का 3 से 116 का 3 से क्या 348 और 2 ये तो 350/3, और परसेंटेज उठाओगे तो 100, तो 0 से 0 काट दे, 5 से 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो कितना गया 7/6। पर यहाँ पे हमारी थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो देखो कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन को हम कैसे करेंगे। तो मैंने अभी तो बताया था 100% का मान कितना होता है 1, 100% का कितना होता था 1, और 16 से 2/3% की फ्रैक्शन में कितना है 1/6, तो 6 कम 6 और 1 7/6। तो देखो कितनी आसानी से बन गई। इसी प्रकार 357 से 1/7%, तो 300 का कितना हो गया 3, और 57 से 1/7% का कितना है 4/7, तो 7 × 21 और 4 25/7। इसी प्रकार 800 का कितना हो गया 8, और 20% का कितना था 1/5, तो 8 × 40 और 1 41/5।
इसी प्रकार अगला है 16 और 25। तो 16 को कितना हो गया 16 और 25% का कितना था 1/4। तो 16 चौके 64 और 1 65, कितना हो गया 65/4। तो इस प्रकार हम आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग सारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी भी बड़ी आ जाए या कितनी भी छोटी हो आप लोग आसानी से बना सकते हो। जैसे और कुछ शब्द देख लेता हूँ, जैसे आप लोगों के सामने आया 36 सही 2/3%, कितना आया 36 सही 2/3%। तो देखो कैसे बनाएंगे आसानी से, 36 सही 2/3% तो क्या लिख सकते हो आप 20% प्लस 16 सही 2/3%। एक तो वही तरीका डायरेक्ट गुणा करके 3 का आप 36 में गुणा करो कितना आ जाएगा 36 3 108 और 2 110/3 और परसेंट है 100, तो कितना आ गया आपका 11/30। और ये तरीका 20% की फ्रैक्शन लो कितना 1/5, इसकी कितनी 1/6। तो 30 एलसीएम है 6 ये और 5 ये कितना आ गया 11/30। तो चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, वो तुम्हारी इच्छा है। तो इसी प्रकार आगे देखते हैं हम, लिखना चाहो तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करता हूँ। अभी थोड़ा है एक चीज और देखो, जैसे मैंने लिखा 20% या 20%, इसका मान मैंने कितना लिखा था 1/5 तो 1/5। तो बात है 1/5 है 20% 5 1/5, इसका मतलब क्या है, मैं इसका मतलब कोई संख्या मेरे पास कितनी है 5 है, अगर मैं 5 का 20% निकालूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा। जैसे मैंने लिख दिया 57 से 1/7%, तो इसका मतलब कितना होता है 4/7। तो इससे हम इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई संख्या मेरे पास अगर कितनी है 7 है, अगर 7 का मैं 57 से 1/7% निकालूंगा तो कितना आएगा 4 आएगा। इसी प्रकार मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मैंने लिखा 25%। 25% का मान कितना होता है 1/4, 1/4। तो कोई संख्या कितनी मेरे पास 4 है, अगर मैं इसका 25% निकालूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए भाई क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर, उसका 20% जोड़ने पर संख्या 600 प्राप्त होती है, संख्या 600 प्राप्त होती है, तो वास्तविक संख्या बताओ। तो वास्तविक संख्या और दूसरी बात ये भी है कि जो परसेंटेज एक तरीके से मैथ की पूरे की जान है। अगर आपको अर्थमेटिक पढ़ना है तो कोई भी टॉपिक पढ़ लेना, कुछ जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे सब में परसेंटेज का कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा यूज जरूर होगा। तो परसेंटेज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी मैंने 1/5। तो संख्या में कितनी मान लूँ 5 मान ली मैंने, संख्या कितनी मान ली 5। किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर, अब 5 का 20% कितना होगा 1 होगा। तो संख्या 5 इसमें इसका 20% जोड़े, 5 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 6। तो मुझे कितना होना संख्या 6 प्राप्त हुई। पर सवाल क्या कह रहे हैं कि संख्या 600 प्राप्त होती है। हमारे अनुसार तो 6, पर सवाल के अनुसार कितनी है 600 है। कितनी है 600। तो 600 बनाने के लिए 6 को क्या बनाओगे 600 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 100 से गुणा। आपको मान रहा है 100 कहाँ से आए, तो 6 में 6 का मतलब 600 में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो कितना गया 100। तो इधर 100 का गुना तो इधर भी क्या करना पड़ेगा मुझे 100 का गुना। तो कितना आया बच्चों 500। कितना आ गया 500। तो आप लोगों को समझ में आया हो क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बिल्कुल हम 0 से शुरुआत करेंगे और परसेंटेज के टॉप लेवल तक धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर शुरुआत बिल्कुल 0 से, क्योंकि हमारी अगर जड़ी कच्ची होगी, जैसे कोई आप दीवार बनाते हो, अगर दीवार की नींव कच्ची है तो दीवार आप ऊपर कितनी मजबूत लाना उसकी गिरने की संभावना रहेगी।
तो हमें पहले अपनी जड़ को मजबूत करके जो हमारे नियमों से अच्छा करके चलना है। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी संख्या में उसका 57.1/7% जोड़ने पर 363 प्राप्त होता है। 363 प्राप्त होता है तो वास्तविक संख्या होता है। तो वास्तविक संख्या बताओ। तो अभी यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों के सामने जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहता है कि किसी संख्या में उसका 57 से 1/7% जोड़ने पर, कितना 57 से 1/7% जोड़ने पर 363 प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्या बताओ। तो 57 से 1/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी? 4/7। तो इसका मतलब क्या, कोई संख्या मेरे पास कितनी है? 7 है। संख्या कितनी है? 7। और 7 का 57 से 1/7% कितना है? 4 है। तो जोड़ने ही क्या है? तो जोड़ दो, घटाने के तो घटा दो। तो इसमें मैंने इसका 57 से 1/7% जोड़ा, कितना गया? 4। तो 7 में जब मैं 4 जोड़ूंगा कितना बना भाई? 11। 11 तो मेरे अनुसार बना है, पर सवाल के अनुसार कितना है? 363 प्राप्त होता है ना, कि 11 प्राप्त होता है। तो कितना भाई? 363। तो 363 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 11 से। देख लो, 11 3 33, 11 3 33, कितने हैं? 33 से। तो इसमें 33 से गुणा, तो इसमें कितने हैं करोगे? 33 से गुणा। तो संख्या क्या प्राप्त होगी? 7 21 और 7 21 2 23। तो कितना गया? 231। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन को इसको धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। किसी संख्या में से उसका 66 सही 2/3% घटाने पर, अब तक तो हम जोड़ रहे थे, अब क्या कर दिया? घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर। किसी संख्या में से उसका 66 से 2/3% घटाने पर 1200 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 1200 प्राप्त होता है। तो संख्या नहीं वास्तविक, तो वास्तविक संख्या बताओ। वास्तविक संख्या एवं घटा का मूल्य, घटा जो संख्या हमने क्या की है एवं घटाई, जो संख्या हमने घटाई है एवं घटी हुई संख्या, जो हमने संख्या की है कम किया, सब्ट्रैक्ट की, उस संख्या को और बताएं। दोनों बताने हैं, एक तो जो वास्तविक संख्या उसे, और दूसरा बताना है कि मैंने सवाल में से कितना घटाया, कितना घटाया कि 1200 रह गया। परसेंटेज में तो 66 से 2/3 पर उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी तो देखते हैं। किसी संख्या में से उसका 66 से 2/3% घटाने पर, तो 66 से 2/3% की फैक्टर वैल्यू कितनी होगी भाई? 2/3। यानी कोई संख्या मेरे पास कितनी है? 3 है, और 3 का 66 से 2/3% कितना होगा? 2 होगा। संख्या 3 है, उसमें 2 घटाने पर, 66 से 2/3% 2 होगा। तो 3 में जब मैं 2 घटाऊं कितना बचा? 1 बचा। घटाया कितना? 2 घटाया। कितना घटाया? 2। ये 1 नहीं है, कितना है? 1200। कितना है? 1200। तो कितने गुना? 1200। जब ये 1200 गुना है तो ये भी कितना? 300। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि सवाल में से मैंने क्या घटाया है, तो 2 सवाल के अनुसार तो हमने 2 घटाया, पर गुना इसमें 1200 से हुआ, यहाँ भी 1200 से हुआ, यहाँ भी गुना कितने से होगा? 1200 से। तो कितना गया भाई? 24। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो इसी प्रकार हम धीरे धीरे लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, यानी कि एक साथ आप लोगों को टॉप पर पहुंचा दें। तो धीरे धीरे ऊपर 0 लेवल से चलेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाते हैं अभी,
बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके घुमाएंगे और सवाल को 0 लेवल से उठाकर बहुत टॉप लेवल तक आप लोगों के सामने हो जाएगा। और भाई आप लोगों को आगे की वीडियो देखनी है और आगे हम वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे, तो चैनल को एक बार लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में 240 जोड़ने पर संख्या स्वयं से सेल्फ से, किसी संख्या में 240 जोड़ने पर संख्या स्वयं से 16.2/3% अधिक प्राप्त होती है, इसी संख्या में कितना जोड़ने पर 240 जोड़ने पर संख्या स्वयं से कितना अधिक प्राप्त होती है, 16.2/3% अधिक प्राप्त होती है। तो 16.2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हुई 6, तो मेरे पास संख्या कितनी थी 6 और उसका 16.2/3% कितना है 1, तो इतना ज्यादा ही तो प्राप्त होता है। मेरी संख्या 6 थी पर मैंने इसमें कुछ जोड़ दिया, कुछ ऐड कर दिया, तो कितना प्राप्त हुआ मुझे 1 जोड़ दिया, नहीं 1 ही तो है, इसका 16.2/3% कितना है 1। किसी संख्या में 240 संख्या स्वयं से 16.2/3% अधिक प्राप्त होती है, 6 था इसमें 16.2/3% कितना 1, तो इतना ज्यादा प्राप्त होता है, कितना हो गया 7। तो मैंने कितना जोड़ा 1 और सवाल में कितना जोड़ा है 240, तो कितने बना 240। तो संख्या बताओ, तो वास्तविक संख्या बताओ। तो देखिए तो इसमें कितने गुणा करोगे 240 0 6 चौके 24 की 4 2 6 दूनी 12 और 2 14, तो कितना आ गया 1440। आंसर आप लोगों कितना भाई 1440। तो देखिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को, यार हर प्रकार का अभी हम हल्के क्वेश्चन है तो एक एक क्वेश्चन बस थोड़ा सा लेते चलते हैं। यह क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या में से उसका या किसी संख्या में से 70 घटाने पर संख्या स्वयं की 12/2% रह जाती है। तो वास्तविक संख्या बताओ, तो वास्तविक संख्या बताओ। देखो भाई क्वेश्चन तो जो हमारे चल रहा है उसी प्रकार लैंग्वेज में थोड़ा बहुत इधर उधर फेरबदल होता रहेगा। तो देखिए क्या फेर, किसी संख्या में 70 घटाने पर संख्या स्वयं की कितनी रह जाती है 12/2% रह जाती है। तो 12/2% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/8 1/8 कितनी होती है 12/1 देख लो 12 दूनी 24 और 1 25/2% उठाओगे तो 100, तो 25 छः 100 कितने आएगा 1/8। तो फ्रैक्शनल वैल्यू तो मैंने आप लोगों को कहा था, तो सब आप लोगों को याद होनी चाहिए, या याद नहीं है तो याद कर लेना। तो देखो भाई संख्या कितनी है मेरे पास 8 है, संख्या कितनी है 8 है। मैंने इसमें से कुछ घटाया तो क्या कहा है कि किसी संख्या में 70 घटाने पर संख्या स्वयं की 12/1/2% रह जाती है, 12/1/2% रह जाती है। तो 8 का 12/1/2% निकालो कितना आएगा 1। तो एक अगर यहीं पे कहता है कि 12/1/2% कम रह जाती है, 12/1/2%
कम हो जाती है तो 8 में से 1 घटा के तब यहाँ 7 रखते हैं। पर जितने सवालों में क्या क्या लैंग्वेज कॉमा है तो 12 से 1/2% ले जाती है। तो आप लोगों को लैंग्वेज के साथ खेलना सीखना है। तो कितना कम किया भाई मैंने 7 घटाया। मैंने कितना घटाया 8 की वजह संख्या 1 रही तो कितना घटाया सॉरी 7। तो 7 तो मैंने घटाया पर सवालों में कितना घटाया है 70। कितने गुना 10 गुना। तो ये कितना हो जाएगा 10 गुना कितना आया 80। आंसर कितना आया 80 आया। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को और धीरे धीरे हम और अप करते हैं। तो देखिए हमने अभी तक क्या किया ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, अब मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, सवालों में कुछ भी हो सकता है, सब चीज़ हम धीरे धीरे करके करेंगे। देखो ऐड आपके एडिशन में कुछ जोड़ के सवाल में कुछ जुड़ रहा था या घट रहा था, वो सवाल हम करते हैं कि संख्या में किसी चीज़ का गुणा भी हो सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी संख्या में उसके 20% से गुणा करने पर 20% से गुणा करने पर संख्या 445 प्राप्त होती है। 445 प्राप्त होती है। तो वास्तविक संख्या बताओ, वास्तविक संख्या बताओ। तो देखो इस सवाल को करने में आप लोग बहुत सी गलतियां करते हो। तो गलती क्या करते हो देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि किसी संख्या में उसका 20% से, तो 20% की फ्रैक्शन कितने होंगे 1/5। तो आप लोगों ने देखा संख्या 5 है और इसका 20% कितना है 1, तो उन्हें 1 से गुणा करते कितना करते हैं 5। 5 का मान 545, तो इस 5 का 545। क्योंकि सवाल आपने क्या कर दिया गलत कर दिया। ऐसे नहीं, देखो गलती कहाँ पे की है क्योंकि ये 5 और ये 1 है, हमारे क्या थे रेशियो में थे, रेशियो में तो थे। जब हमने जोड़ा 5 रेशियो थी, कितनी थी 5 रेशियो थी, और तुमने इसके किससे 20% से गुणा कर दिया। तो इसका 20% कितना है 1 रेशियो है। लेकिन तुम 5 रेशियो में 1 रेशियो से गुणा करोगे तो आपका क्या आएगा 5 रेशियो से आएगा सॉरी कितना आया 5 रेशियो उसके आया। जब संख्या कितनी प्राप्त होती है 445, 5 रेशियो उसके नहीं प्राप्त होती कितनी होती है 445 कितनी होती है 445। तो 5 से काट दिया कितना 5 × 40 बची 4 और 5 × 40 बची 4 में 45 कितना आ गया 89। 445 से कर लो आप लोग, चलो 445 में कर देते हैं। तो आर का मान कितना आ जाएगा अंडूड में 89 कितना आ जाएगा अंडूड में 89। 445 में 405 कर लो आप लोग, तो इससे आसान सवाल हो जाएगा, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। तो मैंने कितना कर लिया 5 रेशियो कह रहे हैं, ये कितना है तुम्हारा 405 आया। देखो 5 × 40 और 5 × 5, तो रेशियो इसका मान 81, तो आर का मान इस तरह अंडूड लोगे तो कितना आ जाएगा 9। तो आर का मान 9 है तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 45 कितना हो जाएगा भाई 45। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए सॉरी तो देखिए अगला क्वेश्चन में आप लोगों के सामने क्या है। अगला क्वेश्चन है कि राम की लंबाई श्याम की लंबाई से 25% अधिक है।
जो राम की लंबाई है श्याम की लंबाई से क्या है 25% अधिक है। क्या है 25% अधिक है। तो आप लोगों को बताना है, तो बताइए कि श्याम की लंबाई राम की लंबाई से कितने प्रतिशत कम होगी, कितने प्रतिशत कम होगी। क्या कहता क्वेश्चन, जो राम की लंबाई है श्याम की लंबाई से क्या है 25% अधिक है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी मेरी 1/4। एक तो आदमी मेरे पास राम है, एक कौन है श्याम है। राम की लंबाई श्याम की लंबाई से 25% अधिक है। तो राम की लंबाई किससे अधिक है, श्याम से अधिक है। तो बेस वैल्यू कौन हो जाएगा हमारा, श्याम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, श्याम हो जाएगा। तो श्याम की लंबाई कितनी हुई 4, और राम की लंबाई श्याम से कितना अधिक 25%। तो 25% का मान कितना होता है 1/4। अगर 4 का तुम 25% निकालो कितना आएगा 1 आएगा। तो 4 तो श्याम की थी, इससे 1 ज्यादा किसकी है राम की। तो राम की कितनी होगी भाई 5। सॉरी, तो कितनी हुई 5 हो गई। राम श्याम की लंबाई 4 है, तो राम की लंबाई कितनी हुई 5 हो गई। फिर आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि श्याम की लंबाई राम की लंबाई से कितने प्रतिशत कम है। जो श्याम की लंबाई किसकी, श्याम की लंबाई है राम की लंबाई से कितने प्रतिशत कम है। तो कितना कम है राम से 1। किससे, राम की लंबाई से कितने प्रतिशत कम है, राम की लंबाई से कितने प्रतिशत कम है। तो बेस वैल्यू कौन हो जाएगा राम। 1/5 की फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने कितने बताई थी तुम्हें 1/5 फ्रैक्शनल, तो उसका परसेंटेज रूप कितना था 20%। अगर फिर बोले तो बना लो, परसेंटेज बनाए फिर क्या करेंगे हम 100 से गुणा, तो कितना आ गया 20%। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से आगे हम परसेंटेज का सेकंड पार्ट आप लोगों के सामने जल्द लेके आएंगे, और बिल्कुल 0 लेवल से हम चलेंगे और बहुत टॉप लेवल तक जाएंगे। तो आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।